जैसे गाड़ी चलाने के लिए ओंगन लगाते हैं गाड़ी के पहिए में भौंरी पर, वैसे ही थोड़ा सा भोजन गृहस्थ के घर में ले लेते हैं। शरीर रूपी गाड़ी चलती रहे, रूखा सूखा ठंडा गरम शुद्ध हो कैसा भी हो, थोड़ा सा लेके तृप्त हो जाते हैं। दूसरा, गर्त पूर्ण, पेट रूपी गड्ढा भर जाए बस। पेट रूपी गड्ढा, जैसे कहीं गड्ढा हो गया है तो क्या करते हैं कि गड्ढा भरना है, कैसे भर दो, कैसे भी पत्थर डाल दो, सोने चांदी हीरे मोती से भरना जरूरी नहीं है। वैसे ही थोड़ा सा भोजन। फिर भ्रामरी, भौंरा। भौंरा जैसे फूलों से रस ले लेता है लेकिन फूलों को खाता नहीं, तोड़ता नहीं, वैसे मुनि श्रावक के यहाँ थोड़ा सा शुद्ध भोजन करते हैं लेकिन उसे तकलीफ नहीं देते हैं, उसका सारा नहीं खा जाते हैं, भोजन के बाद उससे कुछ और मांग करके नहीं लाते हैं। भ्रामरी। फिर गोचरी, गाय की तरह है उनकी चर्या होती है। जैसे गाय नीचा सिर करके योग्य घास खा लेती है और घास देने वाला सुंदर है असुंदर है, लंबा चौड़ा गोल मटोल कैसा है, उसको देखती मुनिराज भी ऐसे ही। ये नहीं देखते हैं कि गोल मटोल के यहाँ पड़ गएंगे हम। ओ फिर अंतिम उदराग्नि समन, जैसे अग्नि में कुछ भी ईंधन डाल करके उसको जला लेते हैं, या जैसे अग्नि को बुझाने के लिए कैसा भी पानी डाल के उसको बुझा देते हैं, वैसे ही कैसा भी भोजन, कैसा का मतलब उनके लायक शुद्ध होना चाहिए, वैसा भोजन डाल के उदराग्नि शमन करते हैं। ऐसी अभूतपूर्व चर्या मुनियों की होती है और ऐसी साधना करने वाले वीतरागी निर्गंथ श्रमण देह से भिन्न आत्मा की भावना करते करते एक दिन देहातीत भगवान बन जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, मुनिराजों की साधना मोक्ष मार्ग की साधना है। मोक्ष मार्ग की साधना करते हुए भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप को निखारते रहते। अथवा ऐसा समझिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता के लिए ही मोक्ष मार्ग में वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अथवा ऐसा समझिए कि आत्मगुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता होते जाना ही मोक्ष मार्ग है। इसमें एक बात और समझ लें कि कोई मुनि हैं और वस्त्र नहीं पहने हैं और बाकी सारे विकार हैं, तो मुनि कोई उन्हें भले मुनि कह दे लेकिन वो जिनवाणी के हिसाब से मुनि नहीं है। मुनि के लायक महाव्रत होना चाहिए, निर्ग्रंथ पूर्ण निर्ग्रंथ मुद्रा होना चाहिए। ऐसा ना चलेगा कि मैंने कपड़ा थोड़ी पहना है, ये तो ठाट की फट्टी थी लपेट ली, ये कपड़ा थोड़ी है। मैंने तो प्लास्टिक की चटाई लपेट ली थी, ये कपड़ा थोड़ी है। मैं तो दीवार की ओट से छिप गया था। जो ये छिपने का भाव है, जो मुद्रा को ढकने का भाव है, ये भी एक तरह का दोष है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा भेद विज्ञान आपको नहीं हुआ कि देह से आत्मा को पृथक समझें, और देह की जो दशा है सो रहने दो। मुनि दिगंबर बनते नहीं हैं, मुनि दिगंबर होते हैं। समझना, ऐसे लगेगा थोड़ा सा कैसी बात है, मुनि तो बनना पड़ता है। वो बनने वाली भाषा थोड़ी अलग हो गई, लेकिन जब एक हृदय में खूब भावना होती है कि देह अलग है, आत्मा अलग है, देह की खूब सेवा कर ली, अब देह से स्वतंत्र चैतन्य स्वभाव का निरंतर अनुभव करना है। अब लंगोटी धोने के लिए भी टाइम नहीं है, अब दुपट्टा संभालने का भी टाइम नहीं है। अब चित्त केवल आत्मनिर्मलता की ओर जाता है, तो क्या करता है फिर वह सब तरफ से दिगंबर निर्ग्रंथ हो जाता है। बना नहीं है, रूप धारण करना अलग चीज है और वैसा भीतर से भाव आना, उसमें फिर वह क्रोधी नहीं होगा,
मानी मायाचारी लोभी नहीं होगा। क्यों? कभी बनते तो इसलिए भी हैं कि ये बन गए, हम तो रह गए। अरे इनका तो बहुत नाम हो रहा, हमारा तो हो ही नहीं रहा। इनका तो आगे फोटो छप रहा, अपना छप ही नहीं रहा। अपन भी बन जाओ ऐसे। ऐसे जो अपन बन गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। और जब अंतरंग से निर्मलता निर्मलता, शांति शांति, ऐसी भावना उठती है, और फिर जो दिगंबरत्व आता है कि ना लेस तन पर वस्त्र और ना हृदय पर किसी प्रकार का क्लेश, तो मार्ग यही है मोक्ष का। और ये मार्ग तभी आपको समझ में आएगा जब भेद विज्ञान की तरंगें आपके दिल दिमाग में झंकृत होंगी। वरना तो मान सम्मान के लिए कर लेंगे कुछ, अपमान हो गया तो मार्ग खराब लगने लग जाएगा। हैं? खूब ढोल ढमाकों से प्रवेश हो गया, हा तो बहुत अच्छा है, मुनि बन जाओ रे, बहुत मजा आता है, ऐसा। और फिर किसी गांव में एक आदमी भी ना पूछने आया तो क्या मतलब है, सब कुछ छोड़ दिया। अब ये नहीं है ज्ञानी, चाहे 1000 आ जाओ और चाहे 4 भी ना आओ, मुनि को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है। अनियत बिहार हैं, इसी प्रतापगढ़ में 1 प्रवेश 2 प्रवेश ऐसे हुए कि 2-2 किलोमीटर तक सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं, सड़क जाम हो गई, सारे नेता मंत्री सब अगवानी में लगे। और इसी प्रतापगढ़ में देख लो अपन, अनियत बिहार और प्रवेश एक तो ऐसे हुए कि कमंडल पकड़ने वाला भी दूसरा नहीं। इसमें किसी की गलती है ऐसा नहीं, मुनि की वृत्ति है। मन हो गया, भाव बन गया, चल दो चल दो, कोई पराधीनता की बात नहीं। तो ज्ञानियों समझना, जह रैणाणम पवरम बज्जम तह जह तरुगणान गोशीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावी भव महनम। हैं? भावी भावों का मथन करने वाला जिन धर्म महान है। कैसे महान है राहुल? कैसे महान है जिन धर्म? जैसे सब वृक्षों में गोशीर चंदन, और जैसे सब रत्नों में वज्र हीरा। हीरा से ज़्यादा कीमती कुछ है? हो सकता है, लेकिन ना हीरे जैसी चमक, न हीरे जैसी प्रसिद्धि, न हीरे जैसा प्रभाव, न हीरे जैसा सम्मान। देवताओं के मुकुटों पर भी हीरा, राजा के मुकुटों पर भी हीरा चढ़ता है। और जिसमें कोहिनूर जैसा हो तो देखना। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सब कीमती चीज़ों में, चमकदार चीज़ों में, बढ़िया वस्तुओं में हीरा, चंदन जैसी चीज़ों में गोशीर चंदन। गोशीर चंदन कैसा होता है? गोशीर चंदन देखा किसी ने? लाल होता है, ये दादी ने देखा है। हर प्रकार का चंदन, अरे अपन बोल रहे हैं लाल होता है, लेकिन स्पेशल कुछ क्वालिटी होगी, विशेष गंध होगी, विशेष आकर्षण होगा। गोशीर चंदन लाल बोल सकते हो, उसको लाल चंदन भी बोलते हैं, रक्त चंदन भी बोलते हैं। लेकिन इसमें आया टीका में रक्त चंदन भी नहीं, स्पेशल कहना सिर पे है। उदाहरण कुछ भी दे रहे हों, गोशीर चंदन का दे रहे हों, कि हीरे का दे रहे हों, कि सोने का दे रहे हों, कि सूरज का दे रहे हों, कहना सिर पे है। अब ऐसे भी कह सकते जैसे सारे ग्रह नक्षत्रों में सूरज महान है, हैं? ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सारे जंगल में शेर सबसे पराक्रमी है। अंत में कहना ये है कि ये तो उदाहरण है, ऐसे ही सारे धर्मों में एक जिन धर्म महान है। क्यों महान है? क्योंकि इसमें वीतरागता की, आत्मकल्याण की, आत्मशुद्धि की बात बताई है।
अगर ये कोई संप्रदाय होता ना, ये कोई पंथ होता ना, तो जैसे औरों की संख्या है अरबों में, वैसे इसकी भी होती। ये आत्मशुद्धि का एक मार्ग है, और इसको जो विरले लोग समझ लिए या रूढ़ी से जिनने पकड़ लिया, उतने से थोड़े से ही लोग हैं इसमें। अपन तो बोले सादा पत्थर हैं, बहुत जल्दी गर्म होते हैं। जरा सा निमित्त बना, जरा सा कोई कारण बना कि फुर, ऐसे तुरंत। समझना बात तो ही बात हो गई एक तरह से। एक तो बात यह हो रही है कि पारसमणि कैसा होता है और उस व्यक्ति को उन पत्थरों के बीच में पारसमणि खोजना है। और दूसरी बात ये हो गई है कि पारसमणि जैसा व्यक्तित्व कौन सा है कि वो कितना भी संकट आए, कितनी परेशानी आए, लेकिन वो गर्म नहीं होगा। उसने एक बात समझी, दूसरी से उसको कोई मतलब नहीं था। वो गर्म रहे, ठंडा रहे, गुस्सा करे ना करे, उससे उसको मतलब नहीं था। उसको तो सिर्फ ये चाहिए था। और उसने ये समझ लिया कि पारसमणि नाम का कोई विशिष्ट रत्न है और वह समुद्र के इस एरिया में है, लेकिन बड़ा मुश्किल का काम है। इतने किलोमीटरों लंबा, इतना बड़ा समुद्र का किनारा, इतना बड़ा एरिया, ढेरों पत्थर। उसने एक दो दिन खूब देखा, खूब परखा, वहीं से पत्थर छूता। सूरज चढ़ते चढ़ते सारे पत्थर गर्म होते, और जो भी पत्थर छूता उसके हाथ में गर्म ही पत्थर आता। और दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। उसने कहा कि जितने पत्थर छूता हूँ सब गर्म के गर्म हैं और सब किनारे के किनारे पर हैं, कुछ आइडिया करना चाहिए। उसने आइडिया लगाया कि अब ऐसा करता हूँ कि जो भी गर्म पत्थर हाथ में आएगा उसे मैं समुद्र में फेंक दूंगा। क्यों? अगर समुद्र में ना फेंकूँ तो ये तो यहाँ के यहीं पड़े हैं, मैंने कौन सा छुआ है कौन सा नहीं छुआ है पता ही नहीं पड़ रहा है। और उसने अब आइडिया लगाया और पत्थर उठाता, गर्म है, समुद्र में फेंक देता। पत्थर उठाता, गर्म है, समुद्र में फेंक देता। ये सिस्टम चालू हुआ। ऐसा करते करते 3-4 दिन फिर बीत गए, लेकिन उसने हिम्मत रखी कि एक बार मिल गया ना पारसमणि, लेकिन उसकी तासीर ठंडी है। जितने गरम गरम पत्थर हैं मैं फेंकता जाऊंगा। काफ़ी पत्थर कम हो गए हैं, और कम होंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मतलब हीरा पाने के लिए, अच्छी चीज़ पाने के लिए कचरा को फेंकना पड़ता है ना। कसाय को फेंको, विकार को फेंको तो शांति मिलेगी। उसने गरम पत्थर सब फेंकता गया, और अब उसको गरम पत्थर फेंकने की पत्थर फेंकने की ही धुन सवार हो गई। जो भी पत्थर आया गरम है, फेंका, गरम है, फेंका, यही तो कर रहा है। अब वह अगले दिन ऐसा कर रहा है कि गरम पत्थर आया, उठाया, फेंका, और अचानक से उसके हाथ में एक ठंडा पत्थर आ गया। भर दोपहरी है, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है, और पारसमणि का ठंडा पत्थर, छोटा सुंदर चमकता हुआ पाषाण उसके हाथ में लग गया। जब तक वह उसका परीक्षण करता, उसको तो जल्दी पड़ी थी ना ढूंढने की, अभी तक भी जल्दी जल्दी जो भी पत्थर गरम फेंको, गरम फेंको, गरम फेंको, और ढेरों फेंक दिए थे। और ये पत्थर भी हाथ में आया तो उसको वही अभ्यास पड़ा हुआ है, गरम फेंको। और जब फेंक दिया तो फिर बत्ती जली कि ठंडा फेंक दिया। 8 दिन की मेहनत के बाद ठंडा पत्थर पारसमणि मेरे हाथ में आया था, और कुछ हटके दिख रहा था, वह स्पेशल लग रहा था, ठंडा तो था। और मैंने वह रोज ऐसा अभ्यास पड़ गया फेंकने का कि वह पारसमणि भी। हमारे साथ भी यही होता है कि हम लम्हों को, समयों को, टाइम को ऐसे ही खोते जाते हैं। ये बेकार है, ये बेकार है, अच्छा अवसर आया ही नहीं है मेरे जीवन में, मेरी लाइफ का कोई अच्छा समय है ही नहीं, और ज़िंदगी में तो दुख ही दुख लिखे हैं। और जो भी समय आता है हम उसको एक ही धुन में, अच्छा समय भी आया है तो उसे भी पत्थर के भाव फेंकते हैं। हम पूजा कर रहे हैं तो भी यही सोच रहे हैं कि क्या मिला पूजा से, भक्ति कर रहे हैं तो भी क्या मतलब है भक्ति से, व्रत ले लिया तो व्रत से क्या फ़ायदा हो रहा है,
वगैरह वगैरह। तो ये माने हमें अच्छा पत्थर मिला हुआ है और हम उसकी भी परवाह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही समझना, हमने ये समझ लिया कि ये खोटे गुरु हैं, छोड़ दिया उनको। हमने ये समझ लिया कि ये तो सिर्फ बातें बनाते हैं, हिंसा करते हैं, धर्म खराब है, वो भी छोड़ दिया। कभी वहाँ कर छोड़ते छोड़ते हम जिन धर्म तक भी पहुँच गए तो भी हम पूरी श्रद्धा से उसको नहीं पकड़ पाते। लगता है कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। होना क्या चाहिए कि अब जब ठंडा पत्थर हाथ में आया है तो थोड़ा धैर्य से परीक्षण तो करो, उसको पकड़ के तो रखो, तुम्हें लाभ मिलेगा। आत्मार्थी सज्जनों, ये जिन धर्म पारसमणि है। जो इस जिन धर्म रूपी पारस को छू जाता है, छुआ लेता है, वो पारस भगवान की तरह सिद्ध लोक का यात्री बन जाता है। पारसमणि अरु पार्स में घणो आतरो जान। पारसमणि अरु पार्सो भगवान में घणो आतरो जान। बोलो हा सोना करे, ए करे आप समान। पार्श्वनाथ कहिए, शांतिनाथ कहिए, जिन धर्म कहिए, इस आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग दिखाते हैं। अपन इस मार्ग को अच्छे से समझें और गंभीरतापूर्वक, धीरतापूर्वक इस मार्ग से जुड़े रहें तो आपका कल्याण होगा, उत्थान होगा। इस एक जीवन को वीतराग शासन की सेवा में लगाना, किसी तरह की बातें बन गईं, किसी तरह का अपमान हो गया, किसी तरह की व्यवस्था ना मिली, कोई बात समझ में ना आई तो उखड़ पड़ना, व्रत छोड़ देना, अश्रद्धा करना। मुनि राजों तक के लिए कहा है एक परिसय, अदर्शन परिसय। बोले बड़ी तपस्या कर ली। अब कथा में लिखा है कि उन मुनिराज ने 1 माह के उपास किए और उन्हें चरण रिद्धि प्राप्त हो गई। मैंने तो 1.25 महीने के कर लिए, मेरे को तो हुई नहीं। इसका मतलब है किताबों में कुछ नहीं रखा हैं, जिन धर्म की बातें सब। तो वहाँ संबोधित किया है कि हे मुनि, ऐसी अश्रद्धा नहीं करना, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जिन धर्म की आस्था रखो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे श्रावक जन भी जिन वाणी की, जिन धर्म की आस्था रखेंगे तो सबका भला होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।